5.14 है। क्वेश्चन नंबर 1, सादिया इज़ 23 ईयर्स 4 मंथ्स ओल्ड। कि सादिया की उम्र 23 ईयर्स 4 मंथ्स है एंड मदिया इज़ 21 ईयर 3 मंथ्स ओल्ड, और जबकि मदिया जो है 21 ईयर्स 3 मंथ्स ईयर की है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। हमने इनकी उम्रों का फ़र्क मालूम करना है इन मंथ्स, और इसको फिर मंथ्स में चेंज भी करना है। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर सादिया एज, कि सादिया की उम्र कितनी है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 23 ईयर्स। हमने ईयर्स और मंथ्स यहाँ ऊपर हम लिख लेंगे, ईयर्स और मंथ्स। तो सादिया एज हमारे पास थी 23 ईयर्स 4 मंथ्स। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है मदिया इज़ 21 ईयर्स। इसका लिखेंगे मदिया एज इक्वल है, अब मदिया की एज है हमारे पास 21 ईयर्स 3 मंथ्स। हमने इसका फाइंड करना है डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए हम इसको करते हैं माइनस किया। 4 में से 3 गए 1, 3 में से 1 गए 2, और 2 में से 2 गए 0। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि एजेस इन मंथ की, इनका डिफरेंस करना है मंथ्स में कि इनके कितने महीनों का फ़र्क है इनमें। हमारे पास आंसर आया ईयर्स और मंथ्स दोनों में, 2 ईयर्स 1 मंथ। हम यहाँ लिख लेंगे 2 ईयर्स 1 मंथ। अब हमने इसको चेंज करना है, हम यहाँ लिख लेंगे कन्वर्ट इनटू मंथ्स। तो हमें मालूम है कि 1 ईयर में हमारे पास होते हैं 12 मंथ्स। हम यहाँ इसको लिखेंगे 2। अब 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, तो हम मल्टीप्लाई 12 मंथ्स, और जो साथ में इसके प्लस 1 मंथ दिया हुआ है उसको हम साथ में प्लस कर देंगे, +1 मंथ। तो इनको मल्टीप्लाई किया, 12 2 ज़ा 24 मंथ +1 मंथ। अब 24 और 1 को हमने प्लस किया तो आया 25 मंथ्स। तो इनका डिफरेंस दोनों में था 25 मंथ्स का। ये हमारे पास आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सारा रिसाइटेड द होली कुरान फॉर 3 आवर 35 मिनट 23 सेकेंड। कि सारा जो है कुरान की तिलावत कर रही है 3 घंटे 35 मिनट्स और 23 सेकेंड के लिए ऑन फ्राइडे एंड 5 आवर्स 14 मिनट्स 31 सेकेंड ऑन सैटरडे, और 5 आवर्स 41 मिनट 31 सेकेंड कर रही है हफ्ते वाले दिन। फाइंड द टोटल टाइम शी स्पेंड रिसाइटिंग द होली कुरान। हमने टोटल टाइम इसका फाइंड करना है कि कितना टाइम या कितना वक्त वो लगाएगी दोनों दिन तिलावत करने में। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे सारा रिसाइट ऑन फ्राइडे सारा रिसाइटेड होली कुरान ऑन फ्राइडे। अब हमें इसमें आवर्स मिनट और सेकंड दिए हुए, तो हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे ये आवर्स मिनट और सेकंड। अब इसमें हमें फ्राइडे का दिया हुआ था 3 आवर्स 35 मिनट 23 सेकेंड। अब दूसरा सैटरडे का था, तो हम यही लाइन लिखेंगे दोबारा, सारा रिसाइटेड होली कुरान ऑन सैटरडे। अब सैटरडे वाले दिन वो कितना पढ़ रही है, तो ये है 5 आवर्स 14 मिनट्स 31 सेकेंड्स। हमने इसको करना था टोटल टाइम, हमने फाइंड करना है टोटल टाइम कितना वो स्पेंड कर रही है तिलावत करने में। तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल टाइम शी स्पेंट। तो टोटल टाइम है तो हम इसको यहाँ पे प्लस करेंगे। अब प्लस करेंगे तो 3 में 1 प्लस किया 4, 3 में 2 प्लस किए 5, 4 में 5 किए 9, 3 में 1 गया 4, और 5 में 3 प्लस किए तो 8। अगला है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 3 है मदर कुक फूड इन 2 hours 15 minutes के जो मदर यानी अम्मी हैं वो खाना पका रही हैं 2 घंटे और 15 मिनट्स में एंड क्लीन द हाउस 1 hour 12 मिनट और घर साफ कर रही हैं 1 hour 12 मिनट्स में। हाउ मच मोर टाइम डिड शी स्पेंड कुकिंग देन क्लीनिंग कि वो कितना टाइम खाना पकाने में लगाएंगी सफाई की निस्बत। कन्वर्ट द टाइम इन मिनट्स और हमने इस टाइम को फिर मिनट्स में भी चेंज करना है। तो पहला हम लिख लेंगे कि मदर कुक फूड पहली स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पे मदर कुक्ड फूड। तो खाना पकाने में टाइम हमारे पास दिया हुआ है आवर्स और मिनट्स में दिया हुआ है। हम यहाँ लिख लेंगे आवर्स का एच और मिनट्स का MIN। तो हमारे पास टाइम है 2 hours दिए हुए हमारे पास और साथ में दिया हुआ है 15 मिनट्स। अब दूसरी लाइन थी कि क्लीन द हाउस, तो यहाँ हम लिख देंगे क्लीनिंग हाउस के घर साफ करने में कितना टाइम लग रहा है उनको। उसके लिए टाइम है 1 hour 12 मिनट्स। हमने इसमें फाइंड करना था कि हाउ मच मोर टाइम डिड शी स्पेंड कुकिंग देन क्लीनिंग। तो हम यहाँ लिख लेंगे टाइम स्पेंड मोर टाइम स्पेंड कुकिंग देन क्लीनिंग। तो अब हमने इसको माइनस करना है क्योंकि हमने ये फाइंड करना है कि कितना टाइम उनको ज़्यादा लग रहा है खाना पकाने में सफाई की निस्बत। तो माइनस करेंगे यहाँ पर। अब 5 में से 2 माइनस किया 3, 1 में से 1 गए 0, 2 में से 1 गए 1। अब क्वेश्चन हमारे पास था कि हमने इसको चेंज करना था टाइम को मिनट में। अब यहाँ हमारे पास आंसर आया है 1 hour 3 मिनट्स और हमने इसको कन्वर्ट करना है इन मिनट्स में। अब 1 hour में हमें मालूम है कि 1 hour में हमारे पास होते हैं 60 सेकेंड। तो हम यहाँ 1 hour की जगह लिख लेंगे 1 और आर में हमारे पास होते हैं 60 मिनट्स प्लस 3 मिनट दिए हैं, इसको हमने प्लस करना है प्लस 3 मिनट। मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 1 से किया तो 61 ज़ार 60 ही होते हैं प्लस 3 मिनट। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है 60 में 3 प्लस करें तो 63 और साथ में मिनट्स। हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि कितना टाइम लगेगा उनको मिनट्स की सूरत में, तो 63 मिनट उनको ज़्यादा टाइम लगेगा कुकिंग करने में। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है मरवा ट्रैवल फॉर 3 hours 10 minutes बाय कार कि मरवा सफ़र कर रही है 3 hours 10 minutes कार के ज़रिए एंड 5 hour 20 minute बाय बस और बस से सफ़र कर रही है 5 hour 20 minutes। तो हमने इसके दो पार्ट दिए हुए। पहले हमारे पास हाउ मच टाइम डिड शी ट्रैवल ऑल टुगेदर कि वो कितना वक्त दोनों में सफ़र करने में लगाएगी। फिर बी पार्ट हमें दिया हुआ है हाउ मच मोर टाइम डिड शी ट्रैवल बाय बस देन बाय कार कि वो बस से कितना ज़्यादा टाइम लगाएगी कार की निस्बत सफ़र करने में। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि मरवा ट्रैवल बाय कार यहाँ हमने लिखा मरवा ट्रैवल्ड बाय कार कि वो कार के ज़रिए कितना सफ़र कर रही है। तो ये था हमारे पास 3 hours 10 minutes। हम यहाँ लिखेंगे आवर्स और मिनट 3 hours थे और 10 minutes थे। दूसरा हमारे पास था कि मरवा ट्रैवल्ड बाय बस, मरवा ट्रैवल्ड बाय बस कि बस के ज़रिए वो कितना सफ़र कर रही है 5 hours और 20 minutes। तो हमारे पास इसका ए पार्ट था। अब ए पार्ट है हमारे पास हाउ मच टाइम डिड शी ट्रैवल ऑल टुगेदर कि वो ऑल टुगेदर इन टोटल कितना टाइम लगाएगी। तो हम यहाँ इसमें लिख लेंगे ए पार्ट में शी ट्रैवल ऑल टुगेदर कि वो टोटल कितना टाइम लगा रही है। तो हम इसको प्लस करेंगे 0 में 0 प्लस किया तो 0, 2 में 1 प्लस किया 3, 5 में 3 प्लस किया 8, यानी टोटल उसको टाइम लग रहा है 8 hours 30 minutes।
अब इसका हमारे पास बी पार्ट था कि हाउ मच मोर टाइम डिड शी ट्रैवल बाय बस देन बाय कार, कि वो कितना ज़्यादा टाइम लगाएगी बस से कार की निस्बत। तो इसको हमने माइनस करना है, तो हम यहाँ इसको दोबारा लिख लेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, मरवा ट्रेवल्ड बाय बस, कि वो बस से कितना सफ़र कर रही थी, बस में था कि 5 आवर 20 मिनट्स, 5 आवर 20 मिनट्स। और दूसरा था मरवा ट्रेवल बाय कार, ट्रेवल्ड बाय कार, कि कार के ज़रिए वो कितना सफ़र कर रही थी, वो था 3 आवर्स 10 मिनट्स। हमने इसमें फाइंड करना था, बी पार्ट में था कि हाउ मच मोर टाइम डिड शी ट्रेवल बाय बस देन बाय कार, तो मोर टाइम हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ थर्ड में लिख लेंगे मोर टाइम शी ट्रेवल बाय बस देन कार। तो इसके लिए हम इसको माइनस करेंगे कि हमने कितना ज़्यादा उसने सफ़र किया है, तो यहाँ पे इसका माइनस का साइन लगाएंगे, और ज़ीरो में ज़ीरो के ज़ीरो, टू में से वन माइनस किया तो वन, और फाइव में थ्री माइनस किया तो टू। तो हम यहाँ आंसर में लिख लेंगे 2 hours 10 minutes ये हमारे पास इसका आंसर है 2 hour 10 minutes। क्वेश्चन 5 है, सलमान वर्क इन अ फैक्ट्री ऑन मंडे फॉर 9 hour 45 minutes, कि सलमान काम कर रहे हैं फैक्ट्री में मंडे वाले दिन, वो 9 घंटे 45 मिनट जो है वो काम करते हैं। ऑन ट्यूसडे फॉर 7 hour 35 minutes, और मंगल वाले दिन वो 7 घंटे 35 मिनट काम करते हैं। हाउ मच मोर टाइम डिड ही स्पेंड इन द फैक्ट्री ऑन मंडे दैन ट्यूसडे, तो वो कितना टाइम मंडे वाले दिन ज़्यादा लगाएगा ट्यूसडे की निस्बत। तो पहले हम लिख लेंगे सलमान वर्कड ऑन मंडे, सलमान वर्कड ऑन मंडे, कि वो मंडे वाले दिन कितना काम कर रहे हैं। तो हमारे पास था 9 hours 45 minutes, हम यहाँ लिखेंगे 9 hours 45 minutes, 9 hours और ये 45 minutes। फिर था कि ट्यूसडे वाले दिन वो कितना काम करेगा, तो इसमें हम लिखेंगे सलमान वर्कड ऑन ट्यूसडे, कि ट्यूसडे वाले दिन वो कितना काम करेगा, वो था हमारे 7 hours 35 minutes। फाइंड हमने करना है कि मोर टाइम ही स्पेंट ऑन मंडे देन ट्यूसडे, हम यहाँ लिखेंगे मोर टाइम ऑन मंडे देन ट्यूसडे। इसके लिए मोर टाइम हमें ज़्यादा वक्त फाइंड करना है, उसके लिए हम माइनस करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे इसमें। 5 में से 5 माइनस किया 0, 4 में से 3 1 माइनस किया 1, 9 में से 7 गया तो 2। तो हम यहाँ इसमें आंसर में लिख सकते हैं 2 hours 10 minutes मोर टाइम ही स्पेंट इन फैक्ट्री ऑन मंडे देन ट्यूसडे, कि उसको मंडे वाले दिन 2 hours 10 minutes ज़्यादा लगेंगे ट्यूसडे की निस्बत।